हेलो गाइस, कैसे आप सभी। सो गाइस, आर्टिकल का आज ही आपका डे 2 है। इससे पहले मैं आपको आर्टिकल का लेक्चर 1 पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ए और एन के विषय में बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल दा की। सो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात को। डेफिनेट आर्टिकल दा की ज़रा एक बार समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग भी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने कई बार कई किताबों से इसको पढ़ा हुआ है। आर्टिकल सबसे पहला चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, इसलिए बच्चे नॉर्मली इसको पढ़े हुए होते ही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटी सी ट्रिक से हाथ में खत्म करने वाला हूँ। मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा इसको, इतना लंबा किताबों में पढ़ाया गया है। अब ऐसा सब जने बोलते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो डेफिनेट आर्टिकल आप जैसे कि नाम से समझ पा रहे हैं कि डेफिनेट करना किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल पर्टिकुलर कर दे, उसको डेफिनेट कर दे, तब बात होगी आपकी डेफिनेट आर्टिकल की। अब डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका आता है बच्चों दा। क्या आता है इसके अंदर आपका? दा। इस दा की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है। हालांकि ये इंग्लिश स्पीकिंग का बैच नहीं जो मैं आपका यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे काम करवाऊँ, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बात करूंगा यहाँ पे ग्रामर के रूल्स की। इस गैस कुछ लोग दा को दी बोलते हैं, कुछ लोग दा को दा बोलते हैं, तो यहाँ पे नियम अलग अलग हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। वो काम इंग्लिश स्पीकिंग का है। यहाँ ग्रामर में जरा हम लोग चलते हैं बच्चों। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को लगाने के सिर्फ ये 2 बेसिक रूल आप याद रखें कम से कम। मतलब आपको किताबों से बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलती हैं, जैसे वो कहेंगे नदियों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप यहाँ पे ये सिर्फ 2 रूल याद रखें कि दा इन 2 कंडीशन में लगना है बस। अगर आपने 2 कंडीशन याद रख ली तो आपको सारी कंडीशन याद हो जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग एक तो उन चीज़ों से पहले जो कि अपने आप में डेफिनेट हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो कि डेफिनेट है, मतलब जो अपनी जगह से नहीं डगमगा सकती, उसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? डेफिनेट आर्टिकल। यस गैस, जैसे कि कोई भी चीज़ आपकी डेफिनेट से मेरा लगा हुआ बोर्ड ही है हमारा, तो डेफिनेट है अपनी जगह पर। ये अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसे कोई एक्सटर्नल चीज़, यानी कि हमारे जैसा कोई व्यक्ति इसको ना हिलाए। तो ये अपनी जगह पर डेफिनेट है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो फिक्स हो चुकी है, और कोई चीज़ ऐसी जो बच्चों यूनिक है। क्या बच्चों? यूनिक है, मतलब जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस दुनिया में। जो भी चीज़ यूनिक है दुनिया में, जो भी चीज़ लाइक आपका सन है, मून है, अर्थ है, गंगा है, रामायण है, कुछ भी है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उन सभी के पहले आप लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बोर्ड, BOARD, आपका बोर्ड डेफिनेट हो गया है। द बोर्ड इज ऑन द वॉल, जैसे कि आपका वॉल ही समझ लो, तो वॉल हमारा डेफिनेट है। वॉल हमारा फिक्स है कि अगर मैंने आपसे कहा है कि ओपन द डोर, मैंने आपसे कहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो आप सब दरवाजे की तरफ ही भागेंगे। आपको पता है कि डोर कहाँ पर है, वो रहा दरवाजा सामने, आप वहीं से ही भागेंगे सब जने, क्योंकि आपको पता है कि डोर कहाँ पर है, क्योंकि डोर हो चुका है फिक्स अपनी जगह पर है। अब डोर के लिए एक पर्टिकुलर जगह है, आपको पता है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहूँ दरवाजा खोलो तो आप दरवाजा ढूंढे, दरवाजा कहाँ है, कहाँ है, कहीं नहीं ढूंढना। आपको पता है कि दरवाजा वो रहा सामने, तो ओपन द डोर। मैंने कहा डू नॉट राइट ऑन द वॉल, तो आपको पता है कि वॉल्स ये हैं आपके, इनके ऊपर आपको नहीं लिखना है। डू नॉट राइट ऑन द बोर्ड, आपको बोर्ड पे नहीं लिखना है, आपको दिख रहा है क्योंकि बोर्ड आपका फिक्स है अपनी जगह पर। सबको पता है कि बोर्ड ये रहा इस रूम में। तो बच्चों यहाँ पर डोर के साथ में कोई भी चीज़ जो डेफिनेट है, यस, उनके साथ में आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। यूनिक मतलब जो भी चीज़ यूनिक है बच्चों दुनिया में, मतलब जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यूनिक मतलब एकमात्र, जिसके ऐसा ना तो दूसरा है ना दूसरा कभी पैदा होगा। जिस गैस उसे बोलते हैं यूनिक चीज़। जैसे कि आपका सन है, सन, मून, अर्थ, ये सब आपकी क्या है बच्चों? डेफिनेट चीज़ें भी हैं और यूनिक चीज़ें भी है, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपने कहा बच्चों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये भी आपकी यूनिक चीज़ें हैं, इनके साथ में दूसरा कोई अल्टरनेटिव इनका नहीं है। आपने कहा रामायणा, गीता वगैरह कुछ भी आपने कहा है, तो गैस ये भी आपकी यूनिक बुक्स हैं, आपकी हिंदू या फिर मुस्लिम्स या फिर किसी भी कम्युनिटी की कोई बुक्स हैं, तो वो अपने आप में यूनिक हैं, उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपने कहा गंगा, यमुना, कोई भी आपने रिवर का नाम ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, ये सब चीज़ें अपने आप में यूनिक हैं बच्चों। तो जो भी चीज़ यूनिक है या फिर जो भी चीज़ डेफिनेट है, अपने स्थान पर, अपने लेवल पर आपको उनसे पहले दा का इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ बच्चों, जरा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं हम लोग इनको। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। मैंने कहा द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर ईस्ट भी आपका यूनिक है और सन भी आपका यूनिक है। मैंने कहा द गंगा, तो गैस गंगा हमारी
बिल्कुल यूनिक चीज़ हो गई। इससे पहले आपने दा का इस्तेमाल कर दिया, दा गंगा। आपने कहा द रामायणा, यस गाइस, तो द रामायणा यानी कि रामायणा के लिए आप लोग यहाँ पर दा का इस्तेमाल करेंगे। आप द कुरान, द बाइबल, कुछ भी मतलब आप पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने साथ में कुछ भी बच्चों। जरा और चीज़ देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, बुक हमारी टेबल पर है। तो वो जो टेबल पे अपनी जगह फिक्स है और बुक भी उसके साथ में फिक्स हो चुकी है कि बुक कहाँ पर है। तो यही चीज़ें हैं बच्चों, जो चीज़ें दुनिया में डेफिनेट हैं, दुनिया में यूनिक हैं, उनसे पहले हम लोगों को दा लगाना है। अब दा को लगाने के कुछ और छोटे छोटे नियम है, जरा उनको भी चेक कर लेते हैं और हम लोग दा को आज ख़त्म ही करेंगे बच्चों पूरा पूरा। अब दा के गाइस कुछ और नियमों को समझते हैं। ये और भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनके साथ में आपको अक्सर कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। पहले मैं वो बताऊंगा जो आपको पता है नॉर्मली, यानी कि किताबों में भी आपने पढ़ा है, पर्टिकुलरली आपने वो कई बार यूज़ भी किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो दा को लेकर के आपको नहीं पता है। जैसे कि मैं पहले नियम की बात करूँ तो सबको पता है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आपको दा का इस्तेमाल करना होता है। बच्चों मैं ये नहीं कहूँगा कि दा का इस्तेमाल करना होता है तो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन टाइप हो जाएगी बात कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा का प्रयोग करना है, ये बात सबको पता है। लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका दा है इसको हम लोग डिटरमाइनर भी बोल देते हैं गाइस। दा को हम लोग डिटरमाइनर भी बोलते हैं। अब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा पहले। डिटरमाइनर्स यानी कि गाइस आपके पूरे के पूरे में चीज़ें तरीके बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर डिटरमाइनर्स के अंदर आपका आ जाएगा माई और योर, हिज, हर, दा। हालांकि भी तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताया है। इन सबको बोलते हैं डिटरमाइनर्स। माई, और, योर, हिज, हर, दा, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं गाइस, इनको सबको बोलते हैं डिटरमाइनर। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोगों को डिटरमाइनर्स का यूज करना होगा। लेकिन गाइस अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझा दूं। गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताना। जब हम किसी व्यक्ति की किसी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताएं तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। मैंने कहा कि आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत लंबे हैं, वह बहुत नाटा है, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो इनको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब इसी एडजेक्टिव को हम लोग अगर डिग्रीज में बांट दें तो 3 तरह की डिग्रीज में बढ़ जाएगा आपका एडजेक्टिव। यानी कि आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, आपकी हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री पहले आएगी, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद में आएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइस ये सुपरलेटिव डिग्री जो है इसमें हम लोग बोलते हैं जब किसी वर्ड में आप EST लगा दें या फिर IEST लगा दें या फिर मोस्ट का इस्तेमाल कर दें, ये आपकी बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री में अगर आप ER लगा दें या IER लगा दें या फिर मोर लगा दें तो ये आपकी बन जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, को समझिएगा। जैसे मैंने कहा टॉल, इसका टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो यहाँ पर जो टॉल है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है कि तुम बहुत लंबे हो। जब मैंने कहा कि तुम मुझसे लंबे हो तो टॉलर, जब मैंने कहा कि तुम सबसे लंबे हो तो हमने कहा टॉलेस्ट। तो गाइस यहाँ पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ये आपकी डिग्रीज हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की, उन डिग्रीज की, यानी कि उन वर्ड्स की जिनके आखिरी में EST या फिर IEST या फिर मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उनसे पहले आप लोगों को डिटरमाइनर्स यानी कि दा का इस्तेमाल करना होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ दा का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है सामने, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले वो चीजें जो बेसिक आपने पढ़ी है, बचपन से आज तक आपने जरूर पढ़ा होगा माई बेस्ट फ्रेंड, चौथी पांचवी में आपने जरूर पढ़ा होगा कि माई बेस्ट फ्रेंड कैसे लिखना है। तो गाइज आपने देखा यहाँ पर बेस्ट के साथ में आपने क्या लगाया, माई। तो गाइज यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड का, ना कि द बेस्ट फ्रेंड। तो गाइज मैंने कहा माई बेस्ट फ्रेंड इज द टॉलेस्ट इन आवर ग्रुप। तो गाइज आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि मैं यहाँ पर 2 बार इस्तेमाल किया है। पहले तो सुपरलेटिव आया आपका बेस्ट से पहले मैंने माई का इस्तेमाल किया, फिर दूसरा सुपरलेटिव आया हमारा टॉलेस्ट से पहले मैंने दा का इस्तेमाल किया है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसने कहा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल
शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस बैच, वह इस बैच की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, सबसे खूबसूरत लड़की है। तो आपने मोस्ट से पहले लगाया है यहाँ पर द। सो गाइस, जब भी आपको दिखाई दे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का इस्तेमाल मोस्ट प्रोबेबली करना है, ध्यान रखें। हालांकि ये रूल एक बहुत बेसिक रूल है, मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा। इसमें जो खास बात है जरा उसको पकड़ेगा बच्चों यहाँ पर ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है आप उसको पकड़ेगा, क्या कहना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स में। अब बच्चों क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है कंपैरेटिव डिग्री भी। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि जिनके आखिरी में आपका आता है, कंपैरेटिव डिग्री की अगर मैं बात करूं जिनके आखिरी में आपका आ रहा हो ER या फिर IER या फिर उनके साथ में आपका आता है मोर बच्चों, यस, या फिर उनके साथ में क्या आता है बच्चों आपका मोर। जैसे कि आपने कहा टॉलर, यंगर, बिजियर, हैप्पियर, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, सो इनको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमेशा दो लोगों के लिए या फिर दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, और खासकर तुलना के अर्थ में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं कि भाई मैं आपसे लंबा हूं, सो आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू। मैंने कहा तुम्हारी इंग्लिश मुझसे अच्छी है, योर इंग्लिश इज बेटर देन आई। तो गाइस यहाँ पर तुलना जब हम लोग करेंगे तो तुलना के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब गाइस रूल ये है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा फिक्स है कि आप लोग देन का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगी उसके साथ में आप लोग देन का ही इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस यही रूल पढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा शी इज बेटर देन आई, तो वह मुझसे बेटर है। यहां ये बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है कि उसमें और मुझ में बेटर कौन है, तो उसने कहा शी। तो यहां पर बेटर के साथ में क्या लगाया आपने, देन। यानी कि जब कभी भी आपकी आएगी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप इस्तेमाल करेंगे देन का। अब यहां पर एक रूल बनता है बच्चों आपके आर्टिकल चैप्टर का, उस चैप्टर को पढ़े ध्यान से, क्योंकि ये चीज तो आपके एडजेक्टिव की थी। आर्टिकल में आप लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख भी लीजिएगा और इसे इंपॉर्टेंट कह भी दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कहा अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन ना हो, देन ना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आप दा का प्रयोग करेंगे बच्चों। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन ना हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री से बाद में आपका देन नहीं है तो आप लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल हो चुका है आपके लिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे मेनली आज। सो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज ऑफ दिस बैच, आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज ऑफ दिस बैच। मैंने कहा मैं इस बैच के दो लड़कों से अच्छा हूं। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी कंपैरेटिव डिग्री। इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है, देन का नहीं। यस गाइस, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आपका क्या आ रहा है, ऑफ, देन नहीं आ रहा है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आपका देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, ये बात कंफर्म है। लेकिन इस बीच एक बात और ध्यान रखना, सीजीएल के अंदर मेंस में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर उसने क्या किया बच्चों, गड़बड़ी में क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा, तभी आप लोग इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये चीज़ें क्या है बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये था शी इज द बेटर ऑफ द 3 गर्ल्स ऑफ हर बैच। अब गाइस यहाँ पर उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे बेटर के साथ में दा तो लगाया, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बेटर के साथ में दा लगाया है क्योंकि बेटर के बाद में आपका देन नहीं है। बेटर आपका एक कंपैरेटिव वर्ड है और उस कंपैरेटिव वर्ड के बाद में उसने देन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसने बेटर के साथ में दा लगाया है, बिल्कुल सही है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इस बीच एक गड़बड़ी कर दी कि यहाँ पर 3 गर्ल्स कह दिया है, जबकि बेटर आपका एक कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है। कंपैरेटिव डिग्री वर्ड हमेशा 2 के लिए ही इस्तेमाल होगा, 2 से अधिक के लिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होती है।
तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो बेटर आएगा ही नहीं। ऐसे में आप लोग इस 3 को तो 2 नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है, क्योंकि आप लोग कुछ भी चीज़ हटा नहीं सकते हैं, आप सिर्फ गलतियाँ ही निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अच्छा होगा कि यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे बेस्ट का। यस गाइस, तो शी इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स ऑफ हर क्लास। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से भी आपके एग्जाम में दी जाती है। सीजल प्री का पेपर, सॉरी है मैं इसका बोल गया। प्री में एक सेट में, यानी कि एक सेट में आपका आया द बेटर ऑफ द 2 और दूसरे सेट में आपका आया है जस्ट द बेटर ऑफ द 3। तो ये दोनों सेट में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आया था, एक सेट में एक सेट में दूसरा, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे बच्चे डेफिनेटली उस दिन। यस गैस, लेकिन फिलहाल आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनको रूल्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। चैप्टर खत्म होने पर मैं आपको अपने आप नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, PDF इसके, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। आप लोगों को कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।